हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है अपना टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में आज हम लोग को जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग को समझना है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर इन दोनों टॉपिक के ऊपर दो एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं, जिन एक्टिविटीज़ को भी हम लोग देखेंगे कि इन दोनों एक्टिविटीज़ में क्या है और इन एक्टिविटीज़ की ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जिसके बेस पे पूरी थियोरी को आज हम लोग समझने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आज। तो हम लोग ये समझते हैं। तो हम लोग अपना टॉपिक लिख लेते हैं। कौन सा हमारा टॉपिक है? मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और फिर समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इसको स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज़ के साथ ही। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 13 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो एक्टिविटी दी हुई है, सेकेंड एक्टिविटी, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, उस एक्टिविटी को समझते हैं। एक्टिविटी 13.2 जो हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है, उसमें क्या क्या कहा गया है। एक ऐसी वाइट शीट लेनी है, उस वाइट शीट को एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखना है। उस ड्राइंग बोर्ड को एक एडेसिव मटेरियल या पेन्स की मदद से, जो पेपर पेन होती है उन पेन्स की मदद से उससे उस ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेनी है। आपको बार मैग्नेट पता है बार मैग्नेट कैसा होता है। उस बार मैग्नेट को उस वाइट शीट के बीच में प्लेस कर देनी है। उसको प्लेस करने के बाद हम लोगों को कुछ आयरन फिलिंग्स लेनी है। उन आयरन फिलिंग्स को हम लोगों को उस मैग्नेट के पर स्प्रिंकल कर देना है, मतलब उसके चारों ओर स्प्रिंकल कर देना है। उसको स्प्रिंकल करने के लिए हम लोग सॉल्ट स्प्रिंकलर जो होता है उसकी मदद ले सकते हैं। तो सॉल्ट स्प्रिंकलर की मदद से हम लोग उस आयरन फिलिंग्स को उसके चारों ओर स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को फिर उसके ऊपर जो बोर्ड है, उस बोर्ड को हम लोग थोड़ा टैप करेंगे, जिससे कि वो जो स्प्रिंकल हम लोगों ने आयरन फिलिंग्स की हैं वो चारों ओर फैल जाए, अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसको होने के बाद जो ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिलेगी, वो ऑब्जर्वेशन के बारे में हम लोग को यहाँ जानना है। उसी ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को क्लियर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो उसमें ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे, जो आयरन फिलिंग्स हैं जो अरेंज हो गई हैं वो एक पैटर्न बनाएंगी। उस पैटर्न को आप अपनी इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने अभी डायग्राम के अंदर देखा कि एक डायग्राम, उसके अंदर बार मैग्नेट रखा हुआ है। उस बार मैग्नेट के चारों तरफ आयरन स्प्रिंकल जो किया गया था, वो आयरन फिलिंग्स जो हैं और एक पैटर्न बना रही हैं। तो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अंदर इस एक्टिविटी के फिनिश होने के बाद दो क्वेश्चन बोले गए कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो बार मैग्नेट के चारों तरफ एक पैटर्न बना रही है, वो पैटर्न वो क्यों बना देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर पूछा गया है कि ये पैटर्न जो बना, आयरन फिलिंग्स ने जो पैटर्न बनाया, वो पैटर्न क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, मतलब उस पैटर्न से हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे बताना है कि ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि वो आयरन फिलिंग्स वो पैटर्न क्यों बनाती है, इस तरीके का ही पैटर्न क्यों बनता है। तो जो बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया है, एक रीजन है। उस रीजन में जो बार मैग्नेट है वो अपना इन्फ्लुएंस, मतलब जो इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव है वो अपना एग्जर्ट करती है, मतलब प्रभाव डालती है। मान लेते हैं एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट ने इसके चारों तरफ का ये जो एरिया है, इस एरिया में इसने अपना जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है वो एग्जर्ट कर रखा है। तो उस इन्फ्लुएंस के कारण ही, उस इन्फ्लुएंस की वजह से ही जो आयरन फिलिंग्स हैं, उन आयरन फिलिंग्स के ऊपर, आयरन के जो पीसीज हैं, उन आयरन पीसीज के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होती है। उस फोर्स की वजह से ये जो आयरन फिलिंग्स है उस पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं, इस तरीके के एक पैटर्न बना लेती हैं। तो इसका सिंपल आंसर यही है कि वो पैटर्न क्यों बनता है। वो पैटर्न इसलिए बनता है क्योंकि उस बार मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया है, एक रीजन है, एक स्पेसिफिक एरिया है। उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये जो बार मैग्नेट है अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती है, एक प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। आयरन फिलिंग के ऊपर एक फोर्स लगता है। उस आयरन फिलिंग के ऊपर फोर्स लगने की वजह से वो आयरन फिलिंग्स एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, जो कि हम लोगों ने उस डायग्राम के अंदर देखा। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि हम लोग को इस इन्फॉर्मेशन से पता क्या चलता है, ये जो पैटर्न हम लोगों ने देखा है, इस पैटर्न से पता क्या चलता है। तो इस पैटर्न से हम लोगों को ये पता चलता है, जो पैटर्न वो बनाया, उस पैटर्न ने जिस एरिया में वो जो मैग्नेट है
अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रही है, जो अपना प्रभाव डाल रही है, उस एरिया को ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उसको ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि वो फील्ड मैग्नेट ने बनाया इसलिए वो मैग्नेटिक है, तो इसलिए उसे मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, क्योंकि उसी फील्ड के अंदर उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है। अदरवाइज़ वो कहीं दूसरी तरफ फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती। तो जितने एरिया में, जितने रीजन में वो मैग्नेट अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। और दूसरा जो पैटर्न वो बना, उस पैटर्न में हम लोगों ने देखा जो आयरन फिलिंग्स के अलॉन्ग एक डायरेक्शंस भी बन रही है। हम लोगों ने देखा कि आयरन फिलिंग्स के अलॉन्ग एक लाइंस भी हैं, तो उन लाइंस को ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस बोला गया है। क्योंकि ये फील्ड लाइंस मैग्नेट से बनी हुई है, इसलिए इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हम लोगों को समझ में आ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं पॉइंट्स, जिससे हम लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए और हम लोग को कुछ नोट्स भी हमारे पास बनाने को तैयार हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसके बारे में हेडिंग लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड की सिंपल डेफिनेशन यही है, द एरिया around a magnet in which the area around a magnet in which its magnetic force can be experienced। तो वो एरिया जहाँ पर इस मैग्नेट का जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस किया जा सके, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ एक मैग्नेट ही बनाएगा। ये मैग्नेट भी हो सकता है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो मैग्नेटाइज हो, तो मैग्नेट भी हो सकता है, या एक मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो एक मैग्नेट भी हो सकता है, मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जो कि जिसके चारों तरफ का एरिया मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहाँ पर वो अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहाँ तक हम लोग, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ टेस्ला। इसकी जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला होती है, जिसे हम लोग कैपिटल टी लेटर से डेजिग्नेट करते हैं, विच इज़ डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल लेटर टी। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड क्या है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के आगे हम लोगों को एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक और दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, उसमें पूछा गया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं उस मैग्नेट के चारों तरफ, क्या इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्टेन करने का दूसरा तरीका भी है? क्या हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दूसरे तरीके से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, मिल सकती है हम लोगों को? तो हाँ, हम लोग ये दूसरे तरीके से भी मिल सकती हैं। इसको पाने का तरीका यही है कि हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लें। उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करें, उसके लिए भी एक्टिविटी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। तो चलिए उस एक्टिविटी को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक्टिविटी 13.3 के अंदर क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी 13.3 में हम कुछ स्टेप स्टार्टिंग के वही है जो एक्टिविटी 13.2 में थे। उसके अंदर क्या हुआ, एक ड्राइंग बोर्ड लेना है, उस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक वाइट शीट, एक पेपर फिक्स कर देना है एडेसिव मटेरियल पेपर पिन्स की मदद से। फिर उसके अंदर हम लोगों ने देखा एक बार मैग्नेट लेनी है, उस बार मैग्नेट को प्लेस कर देना है उस वाइट शीट के बीच में। प्लेस करने के बाद अब हम लोगों को कोई आयरन फिलिंग स्प्रिंकल नहीं करनी। हम लोगों को क्या करना है, बार मैग्नेट लगाने रखने के बाद, प्लेस करने के बाद उस बार मैग्नेट का मार्किंग्स बना देनी है चारों ओर, पेंसिल की मदद से मार्किंग्स बना देंगे। और हम लोगों को मार्किंग्स बनाने के बाद एक ज़रूरत पड़ेगी कंपास की। एक छोटा सा कंपास लेना है, उस कंपास को उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ रखना है। तो चलिए इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास है एक बार मैग्नेट मान लेते हैं,
तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट हो गया। ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये है इसका साउथ पोल। इधर हम लोग को एक कंपास रखना है। मान लेते हैं ये हमारे पास कंपास है। इस कंपास में एक नीडल होगी जो कि नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ और साउथ, इसके पास दो पोल होंगे इस नीडल के। जो इसमें हम लोगों को इस कंपास को लाना है, इस कंपास का जो इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ इस मैग्नेट का साउथ पोल पॉइंट करेगा। मान लेते हैं ये जो मैग्नेट है इसका जो नीडल है, इसका साउथ पोल ये रहा और इसका नॉर्थ पोल ये रहा। तो इसकी साउथ पोल इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा और इस कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से दूर भागेगा, अवे जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को इस नीडल में जो कंपास की नीडल है, इस नीडल को इस तरीके से अरेंज करवाना है कि जो इसका साउथ पोल है वो इसके नॉर्थ पोल की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले और जो इसका नॉर्थ पोल है वो इसकी साउथ पोल की पोजीशन ले ले। मतलब इसको बिल्कुल अपोजिट करना है कि नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल की तरफ आ जाए और साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ आ जाए। ये पोजीशन हम लोगों को सिर्फ इधर ही देखने को मिल सकती है। जब हम इस कंपास को इधर देखेंगे तो हम लोगों को इधर देखने को मिलेगा इसका नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा और इसका साउथ पोल इधर आ जाएगा। नॉर्थ और साउथ हमेशा अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये जो अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हमेशा रेपल करते हैं, हम लोग जानते हैं, और अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अनलाइक है तो इसलिए अट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि ये इसकी जो पोजीशन है वो सिर्फ इसी पॉइंट पर आके बदलेगी। अभी हम लोग कब मिलेगा, जब हम लोग इसी प्रोसीजर को लगातार कंटिन्यूसली करते रहेंगे जब तक हम लोग को ये पोजीशन इसके अपोजिट ना हो जाए, बिल्कुल साउथ नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ साउथ की तरफ ना मिल जाए। तो ये एक्टिविटी हम लोगों को तब तक करती रहनी होगी। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप इसको मूव करते रहेंगे। फाइनली हम लोग देखेंगे कि जिसका नॉर्थ पोल है वो इसके साउथ पोल की तरफ आ जाएगा और साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा। इस डायग्राम को आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख लेंगे और आप इस डायग्राम को अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो जैसा कि अभी आपने डायग्राम देखा, उस डायग्राम में इस तरीके का ही पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद इसी एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप जो हम लोगों ने इसको किया, इसी को हम लोगों को बार बार करना है। जो हम लोगों ने लाइन ज्वाइन कर दी, इसी को एक्टिविटी को हम लोगों को बार बार करके देखना है अलग अलग डिस्टेंस से। तो इस एक्टिविटी को बार बार करने के बाद हम लोगों को इस तरीके का डायग्राम और देखने को मिलेगा। यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हम लोग इस तरीके का पैटर्न भी मिलेगा। ये इसका नॉर्थ पोल हो गया बार मैग्नेट का, ये इसका साउथ पोल हो गया। तो इस तरीके से लाइंस निकलेंगी, फील्ड लाइंस निकलेंगी जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। तो ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। और इनकी डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ टू साउथ होगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कंपास की जो डायरेक्शन थी उस हिसाब से नॉर्थ टू साउथ होगी। तो इस तरीके का डायग्राम भी आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने ये डायग्राम देखा, उस डायग्राम में देखने के वही डायग्राम है इधर कि बार मैग्नेट के चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये वही पैटर्न है जो हम लोगों ने पहली एक्टिविटी अपने जो देखी थी आयरन फिलिंग वाली, उसके अंदर इसी तरीके का पैटर्न था। ये हम लोगों ने हैंड ड्रॉ से किया और इसकी हैंड ड्राइंग की हुई है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनती है। अगला पॉइंट जो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग इस कंपास को मूव करा रहे थे, तो इस कंपास को मूव कराते वक्त जब हम मैग्नेट के पोल्स के पास आते थे, तो मैग्नेट के पोल्स के पास जब आते हैं तो कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो मैग्नेटिक फोर्स जो ये लगा रहा है मैग्नेट, वो इधर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मैग्नेट के अंदर डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं जिससे हमारा नोट्स कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने जान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है, जिसको हम कैपिटल लेटर टी से डेजिग्नेट करते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी का होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इससे समझ में आया था ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। मतलब फील्ड लाइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को समझनी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फील्ड लाइंस की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग को इधर अब बतानी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फील्ड लाइंस को लेकर। सबसे पहला पॉइंट, जो फील्ड लाइंस होती हैं हम लोगों ने इधर देखा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाके मर्ज हो जाती हैं। मतलब नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल में जाके मर्ज हो जाती हैं। तो ये साउथ पोल में जाके मर्ज हो रही हैं और नॉर्थ पोल से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल में जाके मर्ज हो जाती हैं। तो पहली किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, फील्ड लाइन अराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड फील्ड लाइंस अराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मर्ज इनटू साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट के साउथ पोल में जाके ये मर्ज हो जाती हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था इसके बारे में। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग यहाँ देखने को मिलेगा, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो फील्ड लाइंस होती हैं वो जो फील्ड लाइंस है वो एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में गई। अब ये क्लोज कर्व कैसे बनाएंगी, ये साउथ पोल में जाने के बाद मर्ज होने के बाद ये साउथ मैग्नेट के अंदर भी ट्रैवल करेंगी और नॉर्थ पोल के अंदर फिर नॉर्थ पोल से फिर ओरिजिनेट होंगी, फिर साउथ पोल में जाएंगी, फिर साउथ से नॉर्थ अंदर मैग्नेट के ट्रैवल करेंगी। मतलब मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ इसकी डायरेक्शन है और मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन जो होगी वो साउथ टू नॉर्थ है। तो ये एक क्लोज्ड लूप बना रही है। जो लूप बन रहा है वो क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है, कहीं से भी ब्रेक्ड नहीं है, तो एक ब्रोकन नहीं है, ये एक क्लोज लूप बनाती है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप या कर्व, क्लोज्ड कर्व्स। तो ये क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, क्लोज्ड कर्व। ओरिजिनेट होती हैं ये नॉर्थ पोल से और मर्ज हो जाती हैं साउथ पोल में। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर है वो यही है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं स्ट्रॉन्ग होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम इसके पास होते हैं, अब जितना ज़्यादा दूर चले जाएंगे वो उतनी ज़्यादा वीक होती चली जाएंगी, क्योंकि फील्ड लाइंस पास हैं। जितना ज़्यादा पास होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। स्टार्टिंग में जैसे कि आपने डायग्राम देखा था, उस डायग्राम के अंदर एनसीईआरटी का आपको मिलेगी जो फील्ड लाइंस मैग्नेट के पास होंगी वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब दूर चले जाएंगे तो इनके बीच में जो स्पेस है, जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये क्लोजनेस इनकी खत्म होती चली जाएगी, वो ज़्यादा फार हो जाएंगी। तो इस थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट यही है मैग्नेटिक फील्ड्स को लेकर। फील्ड लाइंस
आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उतनी ज़्यादा पास पास होंगी। तो इसके अंदर यही है, क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक है फील्ड लाइंस की, वो ये है कि जो फील्ड लाइंस होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मान लेते हैं, और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हम लोगों को ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अब ये क्यों नहीं करती? ये इसलिए नहीं करती, मान लेते हैं कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है। अब इंटरसेक्ट करने के बाद हम लोग इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कंपास को रखते हैं, तो ये कंपास दो तरफ डायरेक्शन दिखाएगा, एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी। तो दो तरफ डायरेक्शन दिखाने का मतलब है इसकी दो डायरेक्शन हो गई। इस एक ही पॉइंट की एक पॉइंट की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वाइवा में भी पूछा जाता है कि ये क्यों नहीं करती। इसका रीज़न पूछा जाता है जनरली कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो इसका रीज़न यही है कि दो डायरेक्शन होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फील्ड लाइंस never intersect each other। अब क्यों नहीं करती, इसका रीज़न यही है, as for two lines, as for two field lines or magnetic field lines to intersect, there must be two north direction at a point, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका रीज़न भी हो गया, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है वो है, जो फील्ड लाइंस होती हैं मैग्नेट के अंदर वो साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल करती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, बाहर से वो नॉर्थ टू साउथ जाती है, वो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ इसकी डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन inside the magnet is from south to north। तो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होगी मैग्नेट के अंदर, साउथ टू नॉर्थ। फाइनल इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है फील्ड लाइंस की, वो है कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, जो स्ट्रेंथ है वो पता चलती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास पास हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसका पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस क्लोजनेस। इसको मैं अभी आपको बिल्कुल समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है इसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी, जितनी ज़्यादा पास होंगी आपस में, जितनी ज़्यादा पास होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। क्लियर है इस डायग्राम में? जैसे कि जितनी ज़्यादा पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी ज़्यादा पास होंगी यहाँ पे स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। और दूर जाएंगे तो इनकी जो बीच का स्पेस है, वो जो गैप है, वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, जहाँ पर इस मैग्नेट का इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, जहाँ पे इसका फोर्स नहीं लग पाएगा। तो इसका यही मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस की। जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ भी हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इसके अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी समझ लिया और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में भी समझ लिया। इसके अंदर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर पूछा जाता है, इसको भी हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया। इसके अंदर जितने भी 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो बन सकती थी, वो हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा क्वेश्चन पूछे जाता है, इसके अंदर भी हम लोगों ने वो क्लियर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।